So in yesterday's class we discussed about the enrichment of ore, the concentration of ore, the methods with the help of which we increase the concentration of ore in the sample we have obtained from the mining process. तो हमको मेटल कंपाउंड्स मिल गए हैं, ओर्स जिनको हम बोल रहे हैं दे आर मेटल कंपाउंड्स, जिनके साथ जो इम्प्योरिटीज़ लगी हुई थी उन सबको हमने विद द हेल्प ऑफ आइदर हाइड्रोलिक मेथड और फ्लोटेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन, हमने कोई ना कोई मेथड जो भी अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जा सकता था उसको यूज़ किया और इन इम्प्योरिटीज़ को, जिनको हम गैंग बोल रहे थे, उनको रिमूव कर दिया. तो रिमूवल ऑफ गैंग इज़ एनरिचमेंट ऑफ ओर. अब जो ओर हमारे पास है दैट कैन बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. हमको एक्सट्रैक्शन करना है इसमें से, ये मेटल कंपाउंड्स हैं, हमको इनमें से मेटल्स निकालने हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी है. तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमने कल एक आउटलाइन के बारे में बात की थी. मैंने ये आपकी एनसीईआरटी से ही निकाली है, आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको भी यही दिखेगी कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. वंस आपके पास में प्योरीफाइड ओर आ गया है, आपने उसमें से इम्प्योरिटीज गैंग को हटा दिया है और अब आपके पास जो ओर है उसको आप कंसंट्रेशन करने के बाद उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो. सो मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज on the basis of their positions in the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने लिखी थी, आपकी बुक वाली रिएक्टिविटी सीरीज़ से कुछ चीज़ें एडिशनल थी उसमें, ये आपकी बुक से लिया है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. हमने यहाँ बीच में रिएक्टिविटी को समझने के लिए एक तो मैग्नीज लिख दिया था और मैग्नीज के नीचे कार्बन लिख दिया था. कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम आता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, इसलिए उसको लिखा है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कार्बन के नीचे कौन से मेटल्स हैं, कार्बन के ऊपर कौन से मेटल्स हैं. जो मेटल्स कार्बन के ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनके ऑक्साइड्स का रिडक्शन कार्बन नहीं कर सकता, तो कुछ और तरीका हमको उसमें यूज़ करना पड़ेगा. कार्बन के नीचे जो हैं उनका रिडक्शन यूजिंग कार्बन हो सकता है, ठीक है ना. तो हम कहते हैं कि ये कार्बन से इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन यूजिंग कार्बन. जिंक, आयरन, लेड और कॉपर. कॉपर जो है वो बेसिकली सिंपल थर्मल रिडक्शन से भी हटाया जा सकता है. हाँ, हम कह रहे हैं कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ थोड़ी सी हमने अलग बनाई थी. हाँ, मतलब उसमें कुछ चीज़ें एडिशनल थी. तो यहाँ पे मैंने स्टेनम भी लिखा था, जिसको टिन बोलते हैं हम. हाइड्रोजन यहाँ होता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है. सिल्वर एंड और हम गोल्ड को फाउंड इन नेटिव स्टेट. हम इसमें प्लैटिनम भी यूज़ करते थे, यहाँ नीचे हमने प्लैटिनम भी लिखा हुआ था. हाँ, और मर्क्यूरी, इसमें मर्क्यूरी है ही नहीं. मर्क्यूरी होना ज़रूरी है क्योंकि हमको सिनाबार से मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन. अब ये इतनी कम चीज़ें क्यों हैं इसमें, इसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमने जो ऐड किया है वो आपको याद रखना है ना. तो मर्क्यूरी कॉपर और सिल्वर के बीच में दिख रहा है. हाँ, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स में है, फाउंड इन नेटिव स्टेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कॉपर और मर्क्यूरी में अलग तरह का एक्सट्रैक्शन मेथड देखेंगे. जो जिंक और आयरन दिख रहे हैं हमको, उनमें अलग तरह का देखेंगे. मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सोडियम, इनमें अलग तरह का देखेंगे. तो सब में मतलब अलग अलग तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन रिएक्टिविटी सीरीज. तो हम कह रहे थे कि वो मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका और जो है उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके, बहुत ज़्यादा हीट दे करके, उनको मेल्ट करके, उनको जब हम मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यानी पिघला देते हैं, तो उस मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. तो हमको जो मेटल्स होते हैं वो 100% प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं कैथोड के ऊपर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन.
तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दोज मेटल्स विच आर एट a higher place in a reactivity series, which are more reactive, they are obtained from or extracted by the process of electrolysis, electrolytic reduction. Metals of medium reactivity, जिसमें हमने जिंक का और आयरन का स्पेसिफिकली नाम लिया है, वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो कार्बन जैसे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में उसको हीट दो, कार्बन उसकी ऑक्सीजन निकाल लेगा, कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन उसकी ऑक्सीजन निकाल देगा तो हमको मेटल मिल जाएगा। अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो वो या तो सल्फाइड्स होंगे या तो कार्बोनेट्स होंगे। जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनके जनरली सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स मिलते हैं। अगर सल्फाइड है तो भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, अगर कार्बोनेट है तो भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, और ऑक्साइड को कार्बन के साथ में हीट करके हम कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं और हमें मेटल मिल जाता है। अब सल्फाइड को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में तो उसके लिए उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर के साथ में हीट करना पड़ेगा। तो उसमें इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस से एक सल्फाइड ओर जो है वो एक ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ ईजियर फॉर अस टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। जो कार्बोनेट है उसमें बहुत थोड़ी सी एयर के साथ में, एक लिमिटेड एयर के साथ में हम उसको हीट करते हैं, तो प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। इस कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो ऑक्साइड या तो पहले से होगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, जिंक और आयरन में, या तो ऑक्साइड पहले से होगा, जैसे आयरन के ऑक्साइड्स ही होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, तो तब तो आप सीधे कार्बन के साथ में उसका रिडक्शन कर दो, कार्बन उसकी ऑक्सीजन निकाल लेगा। लेकिन अगर जैसे जिंक का कार्बोनेट है कैलामाइन, या जिंक का सल्फाइड है जिंक ब्लेंड, तो इनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिंक ब्लेंड क्योंकि सल्फाइड है, आप रोस्टिंग से उसको कन्वर्ट करोगे ऑक्साइड में, और जिंक कार्बोनेट कैलामाइन जिसको हम बोलते हैं वो क्योंकि कार्बोनेट है तो उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उनके ऑक्साइड से मेटल्स मिल जाते हैं। हाँ, रिडक्शन टू मेटल। अब ये मेटल क्योंकि उतना प्योर नहीं होता, यहाँ पे तो हमको प्योर मेटल वैसे ही मिल गया था इलेक्ट्रोलिसिस से, प्योर ही मिल सकता है इलेक्ट्रोलिसिस से, इम्प्योरिटी की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मेटल प्योर नहीं मिलता तो उसका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल या रिफाइनिंग करना पड़ता है। रिफाइनिंग प्रोसेस यानी मेटल को प्योर करना, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो सकती है जिससे 100% प्योर मेटल मिल जाता है। और जो लो रिएक्टिविटी के मेटल हैं वो अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग के थ्रू मेटल में कन्वर्ट होगा। हाँ, पहले वो रोस्टिंग की प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड क्योंकि जैसे कॉपर है तो कॉपर का ऑक्साइड जो है वो बहुत वीक ऑक्साइड है, मतलब बहुत ही वीक बॉन्ड है उसके ऑक्सीजन और कॉपर के बीच में, तो वो सिर्फ हीट से टूट जाएगा। हम कहते हैं थर्मल रिडक्शन। मर्क्यूरी, सिनाबार का नाम ले रहे थे हम, सिनाबार जो है उसको वो सल्फाइड है मर्क्यूरी का, HgS। उस सल्फाइड को रोस्टिंग की प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और उसी हीट से वो ऑक्साइड का ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो जाता है और हमको मर्क्यूरी मिलता है। ठीक है, तो 3 तरह के रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन के हिसाब से मेटल्स हो गए, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किए जाएंगे, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन से रिड्यूस किए जाएंगे, ऑब्टेन किए जाएंगे। अगर ऑक्साइड नहीं है तो अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन से पहले ऑक्साइड बना करके फिर कार्बन के साथ में रिड्यूस होगा। मतलब कार्बोनेट और जो है CO3, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट कैलामाइन, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसका रिडक्शन कार्बन से कर देंगे। जिंक सल्फाइड जैसा सल्फाइड और है अगर तो हम उसका पहले रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग की प्रोसेस से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन कर लेंगे कार्बन के साथ में हीट करके। यही बातें हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारा
हमारी जो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसके मतलब हम इनमें से कल एनरिचमेंट कर चुके थे। हम कह रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लो है उसको अगर हम देखें तो देखो कैसे दिखता है। कि द मेटल्स विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें कॉपर का नाम आया। कॉपर का हमको मिलता है Cu2O, हम इसको बोलते हैं क्यूपराइट। जो क्यूपराइट ओर है, कॉपर का ऑक्साइड है, उसको आप डायरेक्ट हीट करो, वो कॉपर और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। वी कॉल इट थर्मल, यानी हीट से रिडक्शन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, हीट से ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसका? लेस रिएक्टिव मेटल, जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। आप कार्बन के साथ इसको हीट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट भी हो जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। सिनाबार, HGS हम इसको बोलते हैं सिनाबार। सिनाबार इज द ओर फॉर मर्क्यूरी। इसको आप सबसे पहले कर रहे हो रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब इन एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस एयर में इसको हीट कर रहे हो, तो ये बन जाता है HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। SO2 निकल के चला गया, और अब थर्मल रिडक्शन से HgO विल गेट कन्वर्टेड टू, हीट के इम्पैक्ट से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और मर्क्यूरी और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। कॉपर का सल्फाइड भी होता है, Cu2S, हम इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस में भी ऐसा होगा। कॉपर ग्लैंस जो है उसमें भी हम पहले हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसका करेंगे रोस्टिंग। सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग मतलब उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, फिर यही ऑक्साइड हीट से कॉपर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें मेटल्स इस तरह से जो मिल रहे हैं वो इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन हमें मेटल मिल गए। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया। कौन से मेटल्स? विच वर लेस रिएक्टिव मेटल, जिनके ऑक्साइड को सिर्फ हीट करने से ही ऑक्सीजन और मेटल अलग अलग हो जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब हीट से ही हो जाएगा ऑक्सीजन का रिमूवल, तो प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज थर्मल रिडक्शन। वी कैन से दैट दोज मेटल्स विच आर लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, लो हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, लेकिन इतने वीक मेटल्स, वीकली रिएक्टिव नहीं है कि जो नेटिव फॉर्म में ही मिलें गोल्ड की तरह से या प्लैटिनम की तरह से। तो इनके कंपाउंड्स तो होते हैं और हमको इनका एक्सट्रैक्शन उन कंपाउंड से करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा कि कॉपर का सल्फाइड भी है, कॉपर ग्लास, कॉपर का ऑक्साइड भी है, क्यूपराइट। हम उन दोनों से केवल थर्मल रिडक्शन यूज़ करके ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और कॉपर मिल रहा है। तो कॉपर ग्लास तो सल्फाइड था, रोस्टिंग से उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और फिर ऑक्साइड की ऑक्सीजन हीट से निकल गई, थर्मल रिडक्शन हो गया। क्यूपराइट पहले से ऑक्साइड था, उसमें रोस्टिंग जैसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे सीधे हीट दिया, ऑक्सीजन निकला और थर्मल रिडक्शन से कॉपर मिल गया। ईजी है। मर्क्यूरी में भी ऐसा ही हुआ है। मर्क्यूरी का सल्फाइड सिनाबार था, सिनाबार को हमने पहले हीट किया, रोस्टिंग किया, रोस्टिंग से मर्क्यूरी का ऑक्साइड बना और मर्क्यूरी का ऑक्साइड का थर्मल रिडक्शन हुआ तो मर्क्यूरी मिल गया। कितना आसान है। हाँ, तो एक बात तो हो गई जो कि लेस रिएक्टिव है। मैंने लेस रिएक्टिव पहले क्यों बताया? क्योंकि आपकी बुक में इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ कोई किसी भी सीक्वेंस में बात की जा सकती है। तो इसके बाद नंबर आएगा वो मेटल्स जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जिंक की और आयरन की।
जिंक कार्बोनेट कैल्सिनेशन से. व्हाट इज कैल्सिनेशन? द मेथड यूज टू कन्वर्ट अ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड बनाना है कार्बोनेट ओर से. तो इन लिमिटेड एयर, लिमिटेड एयर और विषय की लिमिटेड ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन के साथ जब हीट देते हैं तो प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन हो रहा है और कैल्सिनेशन से जिंक ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है. ठीक है. अब इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन, ये थर्मल रिडक्शन से हो नहीं पाएगा. कार्बन के साथ हीट करना पड़ेगा. कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो इसकी ऑक्सीजन को निकाल लेगा और हमको जिंक मिलेगा. रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हमको मिल जाती है. देखो इजी है बिल्कुल. फिर देखें कि अगर जिंक सल्फाइड हो तो जिंक सल्फाइड में तो रोस्ट, आप जानते हो कि जो भी सल्फाइड होता है उसका रोस्टिंग होता है. तो इसका भी रोस्टिंग होगा. रोस्टिंग करेंगे, मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में होगा. एक्सेसिव O2 की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और जिंक ऑक्साइड में 2 नहीं होता है ना, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा. ठीक है. अभी ये जिंक ऑक्साइड का फिर से वही करना है, कार्बन के साथ हीट करना है. रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ये उसकी ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा. वी विल गेट जिंक. इस तरह से भी जो बने हुए, दोनों तरह से जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो भी और लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इस दोनों प्रोसेसेस से ऑब्टेन किए हुए जो मेटल्स होते हैं दे आर इम्प्योर. इनकी बाद में रिफाइनिंग करेंगे. तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे. अभी तो हम केवल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. ये चीज़ आप आयरन में भी कर सकते हो. Fe2O3 कार्बन के साथ में हीट करोगे तो आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी. दिस इज हाउ द रिडक्शन इज डन ऑफ moderately reactive metals. Now those metals which are highly reactive, as we understand कि वो highly reactive हैं क्योंकि, तो उनको आप कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी थी उसमें हमने कार्बन को रखा था जिंक के ऊपर, मैग्नीज के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, मैग्नीशियम के भी नीचे, सोडियम पोटेशियम के नीचे, कैल्शियम के नीचे. जो कार्बन के ऊपर है यानी कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के साथ उस मेटल की एफिनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा है. कार्बन कैन नॉट डिस्प्लेस इट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है. कम रिएक्टिव सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आप जानते हो. तो बस यहाँ पर कार्बन ये नहीं कर सकता. कार्बन नहीं कर सकता तो दैट मीन्स अगर आपको मैग्नीज के ऑक्साइड से मैग्नीज निकालना हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना हो, या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड से सोडियम या पोटेशियम निकालना हो, तो आपको कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज़ कार्बन एटलीस्ट फॉर द रिडक्शन. मैग्नीज के लिए तो एल्यूमिनियम यूज़ किया जा सकता है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे, मैग्नीज तो उनमें सबसे नीचे ही आ रहा है एक्चुअली. लेकिन आप देखोगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें MnO2 एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज बन जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा साथ में. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं ये. आयरन का
Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये भी एक रिएक्शन है, हाँ, जिसमें एल्यूमिनियम रिडक्शन कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का पर्पस एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं है, ये थर्मिट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन में हम आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं आयरन के ऑक्साइड से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी ज़्यादा है कि आयरन जो मिल रहा है वो मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, साथ में बन रहा है Al2O3। मतलब एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन सम प्लेसेस। थर्मिट रिएक्शन का पर्पस है कि रेलवे लाइंस में जो क्रैक होते हैं उनको जोड़ना। पिघला हुआ आयरन जब इसमें भर दिया जाएगा तो वो जल्दी से हार्ड भी हो जाता है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी दे रखा है, हाँ, रेलवे लाइन पर इस तरह का ये लगा करके थर्मिट प्रोसेस से रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन किया जाता है। तो ये आपका थर्मिट रिएक्शन का इक्वेशन है। MnO2Al ये हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। ये मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स तो हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम। अगर हम सोडियम को देखें, सोडियम का क्लोराइड मिलता है, हम इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट मोल्टन फॉर्म में, इसको गर्म करके लिक्विफाइड जब करेंगे तो फिर इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल कैथोड के ऊपर ऑब्टेन होता है और एब्सोल्यूटली प्योर होता है, अपनी प्योर फॉर्म में मिलता है। साथ में क्लोरीन गैस बनती है, वो एनोड के ऊपर बनती है। तो सोडियम प्योर फॉर्म में मिला, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज द प्रोसेस कॉल्ड। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको, उन ओर्स को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके और मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस में मेटल्स कैथोड पे मिलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे मिलते हैं, और 100% प्योर फॉर्म में क्योंकि मिलते हैं इसलिए रिफाइनिंग प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। डायरेक्ट हमको 100% प्योर मेटल अगर मिल जाएगा तो हम रिफाइनिंग में क्यों पैसा खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। तो देखो कि ये तीनों तरह के मेटल्स जो हैं, अब आपको एक बार बुक में से नज़र मार लेनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कि मेटल्स सारे देखो, एनरिचमेंट ऑफ ओर करने के बाद में हमारे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, HgS ऑक्सीजन के साथ में HgO, SO2, HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हीट करने पर मर्क्यूरी और ऑक्सीजन। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है रिडक्शन, हाँ, हीट थर्मल रिडक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन ये लिखा हुआ है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। इसको थर्मल रिडक्शन बोलते हैं, याद रखना। Cinnabar is the ore of mercury. HgS is an ore of mercury. When it is heated in air, it is first converted to mercuric oxide and then it is reduced to mercury upon further heating. तो कोई reducing agent यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। कॉपर का सल्फाइड, कॉपर ग्लांस है, उसका भी ऐसा ही हुआ कि पहले रोस्टिंग हुई है, हीट से सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना इज़ रोस्टिंग। जब रोस्टिंग हो जाता है तो रोस्टिंग होने के बाद में जो ऑक्साइड है उसको हीट करके कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड का रोस्टिंग हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड एक बार मिल गया, द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। तो कार्बन इज अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस केस बिकॉज ये जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन इट इज रिड्यूस्ड टू मेटल जिंक। जिंक मिल गया, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने
रिएक्टिविटी सीरीज़ चैप्टर जो हम शुरू में जब हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ा था उसमें भी हमने इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ दिखा करके रेडॉक्स पढ़ा था। रेडॉक्स में हमने ये वाली रिएक्शन ली थी, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, और कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लिखा हुआ है कि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है हमेशा, वो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी रखता है और उन मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है जिन मेटल्स के कंपैरिजन में कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ में कार्बन का पोजीशन दिखाना भी ज़रूरी है जब हम मेटलर्जी की बात कर रहे हों। ठीक है, तो बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। वैसे तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये मेटल के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि बॉक्साइट और है जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन निकाल लेगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा। तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ये रिएक्शन हमने देख ही लिया है, एल्यूमिनियम से मैग्नीज बनाना और यहाँ पे थर्मेट रिएक्शन। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, उनका हम कर रहे हैं। सोडियम का एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ, मोल्टन और द मेटल्स हाई अप in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction. तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. एट कैथोड सोडियम बन गया, एट एनोड क्लोरीन गैस रिलीज हो गई है। Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide. Aluminium oxide को हम bauxite कहते हैं, वो उसका ओर है। ठीक है, तो इस तरह से all the metals are obtained from their respective ores by suitable methods used, but the metals which are moderately reactive or less reactive are obtained in such process in impure form. They are not 100% pure metals, they have some impurities in them. So to obtain pure metals, हम इन मेटल्स का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। ये बात हम कल सीखेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे होती है उसका एक इलस्ट्रेशन लेकर के। ठीक है, तो आप आज ये तीनों तरह के मेथड्स, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, thermal reduction and reduction with the help of carbon of the moderately reactive metals, according to their places in the reactivity series, metals कैसे obtain किए जाते हैं, ये process आप अच्छे से याद कर लो। This is very important from your examination point of view. Thank you.